गाजियाबाद के आदिवासी श्री श्री राधा मदन मोहन सेवक सेविका वृंद को आज के रविवार के प्रातःकालीन व्याख्यान में उपस्थित होने के लिए विशेष स्वागत। ये ठंडी का सीजन है, इसका यही फायदा है कि जिस रूम में 10 बैठ सकते हैं वहाँ 20 बैठ सकते हैं, गर्मी में नहीं समझ, तो इसलिए कृपा करके थोड़ा स्क्वीज इन, ताकि पीछे में देख रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं। आदि कर्ता प्रभु के अरेंजमेंट ही था। इस दिल्ली में कोई जगह पर उन्होंने रखे हैं 4-5 दिन के सत्संग, सुबह यहाँ शाम को वहाँ, और काल में शाम का आके पहुँचा ही कोई और जगह में 2-3 कार्यक्रम करके शाम को पहुँचाता, फिर वहाँ करके वहाँ लेट नाइट। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई नाइट को ना आऊँ, कम से कम दिन में भले आ जाऊँ, क्योंकि रात को फिर 9 बजे आए, फिर 10-10:30 बजे यहाँ पहुँचे, लेट हो जाता है। तो आज के क्लास के लिए विषय वस्तु के रूप में प्रभु जी ने मुझे बोले हैं कि गुरु तत्व को प्रेज दिया टोकर बोलने के लिए। यद्यपि इस तत्व पर विचार करने के लिए हम नितांत असमर्थ हैं, लेकिन आप लोग के कृपा आशीर्वाद को भरोसा करके कुछ चर्चा करेंगे। हमारा ये परंपरा रहा, केवल हमारा नहीं, जितने भी संत साधुगण है, कोई भी कार्य शुरू करते हैं, कुछ भी कार्य प्रचेष्टा करेंगे, सबसे पहले गुरु वंदना करके शुरुआत करते हैं। भगवान की स्मरण करने से पहले गुरु के स्मरण करना होता है। यही नियम, यही परंपरा प्राचीन काल से है। तो कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है सृष्टि में जिसमें शुरुआत में गुरु जी का वंदना नहीं किया जाता। कोई ऐसे कवि, कोई ऐसे संत नहीं है जो कुछ भी रचना, कुछ वक्तव्य से पहले गुरु जी का वंदन नहीं करते। तो फिर भी आप लोग करते आए हैं, ऐसा बात नहीं, अभी भी गुरु पूजा पूरा की। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंद मोई सावधान मते, ये तो 7:15 में करते हैं। 4:30 में वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है कि नहीं, उठ करके भगवान के सामने गुरु जी की वंदना गाते हैं, आरती करते हैं गा करके। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है कि भगवान जब खुले रहते हैं, तुलसी आरती भी नहीं करते, नहीं, भगवान ही प्रणाम में, और किसी का पूजा प्रणाम नहीं करते, लेकिन खुल करके गुरु जी की पूजा करते हैं, बिल्कुल उनके सामने प्राय मंदिर होता है। ऐसा क्यों? आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न भी उठा ना? हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, उसमें लिखा है भगवान के सामने कुछ, तुलसी जी को भी बंद करके पर्दा तभी करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं सामने। क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, गुरु कृष्ण ही है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रिक्तस्तथा भाव्यतैव सत्ते। सारे शास्त्रों में कहा गया गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है। गुरु को हम जो देते हैं वो गुरु नहीं लेते हैं, वो कौन लेते हैं? कृष्ण के लिए जाता है। गुरु रूपे कृपा करे
कृष्ण भक्त गणे। कृष्ण अगर अपने भक्तों को कृपा करते हैं वो कहने गुरु के माध्यम से करते हैं, इसलिए हमारा पूजा वूजा स्वीकार से, इसलिए भगवान का समर्पण भगवान ही उन्हीं के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यथाशक्ति उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक भजन, क्योंकि अब 4:30 बजे एक गुरु वंदना गाए हैं, अभी एक गुरु वंदना पूरा किए, उसको रिपीट ना करते हुए जब फिर मुझे आदेश मिला कि वही बोलना चाहिए, तो फिर तीसरा भजन जो हिंदी में है, आप लोग शायद कभी गाए होंगे कि नहीं पता नहीं, मैं तो प्राय एक आध बार कभी गाया होंगा कि नहीं, हमारे यहाँ चलता नहीं गाना, तो उसको गा करके शुरुआत करते हैं। साइड डिस्प्ले में है, ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सकलजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं इतने अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करेंगे उसको गाने के लिए। श्री गुरु चरण कमल भजमान, यही है अंतरा, रिपीट इशू करेंगे बार बार। श्री गुरु चरण कमल भजमान, श्री गुरु गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना कोई साधन बल। भज मन भज अनूठा, भज मन भज श्री गुरु चरण कमल भजमान, श्री गुरु मिलिता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलिता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलिता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलिता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म। भ्रमत हूँ 14 भुवन, श्री गुरु चरण कमल भजमान, श्री गुरु किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से। हरि भक्तों के दर्शन, हरि भक्तों के दर्शन, श्री गुरु चरण कमल भजमान, श्री गुरु चरण कमल
कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण दीन जन करुणा निदान, दीन जन दीन जन करुणा निदान, दीन जन श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशन, भक्ति भाव प्रेम भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत, भक्ति भाव प्रेम श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्रुति स्मृति और पुराण माही, श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति और पुराण माही, श्रुति स्मृति तीनों स्पष्ट प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण, श्री गुरु शरण कमल भज तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन सदा श्री हरि नाम रट, श्री गुरु चरण कमल भज गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुग्रह, श्री गुरु चरण कमल भज, श्री गुरु चरण कमल भज,
कि अब सभी समझ गए होंगे, क्योंकि बंग भाषा में नहीं था, आप लोग की नित्य प्रति प्रचलित हिंदी भाषा में था। फिर भी कोई ना समझ रह गए क्या? समझ में आ गया ना सब? तो नहीं, हे भगवान। श्री गुरु चरण कमल भजवान, ये तो समझ में आ गया। मन को कहते हैं, सभी अपना अपने मन को कहना चाहिए, हे मन और काम छोड़, क्या करना चाहिए? गुरु चरण कमल को भजन करो। ये मन को लगाना चाहिए, उसमें मन को निर्देश देना चाहिए। क्यों? मन पूछेगा क्यों? क्योंकि गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल। बहुत कुछ साधन, सामर्थ्य, शक्ति आपका पास है, लेकिन अगर उसमें वो आड़ नहीं होगा। चल, एक महात्मा मुझे समझा रहे थे इसको, वो एक उदाहरण दिए, बड़े रिपीटिंग उदाहरण था। आप कोई भी बीज, धान हो, गेहूं हो, मूंग हो, चना हो, जो स्प्राउट करते हैं ना, कुछ उगाते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होता है, वो बीज के ऊपर। वो लेयर को हटा दे करके स्प्राउट करेंगे, होगा नहीं। वो लेयर रहेगा तब स्प्राउट होगा, और स्प्राउट होने के बाद वो लेयर अपना भी छूट जाता है। अब देखिए, जब बीज होता है तो ऊपर के छिलका निकल जाता है, अपना कोई काम का नहीं, नष्ट हो जाता है। लेकिन वो छिलका नहीं रहेगा, सख्त प्रयास कर दो, होगा नहीं, स्प्राउट नहीं होगा। क्यों? बोले यही आश्रय है, वही कृपा है। वो आपको सिद्ध करके छोड़ेगा, आपको परफेक्ट करके छोड़ेगा। नहीं करेगा तो आपको पकड़ के रखता है, वही पकड़ के रखता है। बाकी कोई साधन आप कितने भी पानी दे दो, कपड़ा में बांध दो, ये सिंचाई करो, कुछ करो, जो वो लेयर नहीं रहेगा, नहीं हो सकता। बोलते ये है, यही आश्रय तत्व, यही कृपा तत्व है। वो आपको बना करके फिर हट जाता है, बोलते अब जाओ। लेकिन पहले वो रह करके कराता है, वो नहीं रहेगा तो हो ही नहीं सकता। इसी बोलते हैं गुरु कृपा बिना ना ही कोई साधन बल। कोई साधन, कोई बल, कोई सामर्थ्य से हम कुछ कर नहीं सकते अगर वो आश्रय नहीं रहता। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, भ्रमत हो 14 भुवन। इस मनुष्य शरीर को बहुत ही दुर्लभ कहा गया। इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। कई बार चक्कर लगाते लगाते कितने जोनी में जाते हैं। मनुष्य जोनी को छोड़कर बाकी 80 लाख जोनी में घूमते 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 कभी मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलते पर भी तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य शरीर मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वैकुंठ शरीर, ये मनुष्य शरीर मिलने पर भी साधु समागम होना वो तो और भी दुर्लभ है। और साधुओं में कोई कृष्ण भक्त मिल गया, द रेयरेस्ट, इसी को कहा जाता है। ऐसा आसान नहीं है कोई भक्तों के साथ मिल जाना। भक्तों के साथ मिल जाना, उनके साथ समागम होना, उनसे मंत्र प्राप्त करना, कृपा प्राप्त करना, वो तो और ही कुछ बात है। विशेष कृपा दुर्लभ बात है। इसलिए कहते हैं कि 14 भुवन भ्रमण करते करते इसे आसान से नहीं मिलता, बड़े दुर्लभ है। किसी को मिलते हैं हो भाग्य से हरि भक्तों के दर्शन। हो भाग्य से किस किसी को, इसी को शास्त्र में कहा गया, ब्रह्मांड भ्रमित को न गुरु कृष्ण कृपा पाए। गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त होता है। किसी को? भाग्यवान जीव को। अभी आप लोग भाग्यवान हो चुके हैं, लिस्ट में नाम चला गया नहीं? भाग्यवान के खाता में आपका नाम रजिस्टर हो गया।
है या हो गया या नहीं? आप मानते हैं? कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द प्रूफ? आपका उस खाता में भाग्यवान के लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हरि बोल कर देना चाहिए। अभी तक पता ही नहीं, भाग्यवान को पहचाने कैसे? आप और हम के विचार से भाग्यवान तो वो हैं जिनके पास प्रचुर धन है, प्रचुर बड़े सुंदर रूप है, बहुत ज्ञान है, बहुत बल है, बहुत जन है, यही है ना? कितने भाग्यशाली, क्या खूबसूरत है, क्या कितने ज्ञानी है, कितने धन है, कितने रूप है, कितने गुण बल, षड ऐश्वर्य को जिसके पास रहते हैं उसी को तो भाग्यवान मानते हैं कि नहीं हम लोग? आप और हमारा तो विचार वहीं तक जाता है। भगवान गीता में कहे चतुर्विधा भजते माम जना सुकृति ने। सुकृति शब्द का अर्थ क्या है? भाग्यवान, सुकृति, अच्छा कर्म वाले। भगवान बोलते हैं भाग्यवान नंबर 1 कौन है? आर्त। 4 भाग्यवान गिना है, बोले चतुर्विधा भजते। सुकृतिवान 4 हैं, नंबर 1 सुकृतिवान भगवान किसको बोलते हैं? आर्त जानते किसको कहते हैं? प्लीज से भी बचाओ बचाओ, मर गया, गली गली ऐसे मारे फिरता है प्रार्थना करते हुए, उसको कहेगा कितने बड़े भाग्यवान है रे? कहेंगे हम ना? कहेंगे कितने अभागा है। ये कैसे? भगवान को कहते हैं भाग्यवान नंबर 1। और हमारे समझ में नहीं आता, इतनी दुर्भागा, बचा बचा करके घूम रहा है, मारे फिरे आर्त होकर चित्कार करता है, भगवान कहते हैं भाग्यवान नंबर 2, प्लीज दे दो, 10 रुपया दे दो, प्लीज हेल्प करो, अर्थार्थी। उसको कहेंगे भाग्यवान? अरे हतभाग्य बेचारा, मदद करो बेचारा, अभागा। यही कहते ना हम लोग, भगवान बोलते भाग्यवान नंबर 2। ऐसे क्यों? डिक्शनरी कुछ अलग हो रहा है क्या? नहीं, भगवान कहते हैं कि चाहे आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे और भी कुछ हो, अगर मेरा भजन करता है वही भाग्यवान। इसलिए बोले चतुर्विधा भजते माम, जो मेरा भजन करता है, चाहे आर्त भी क्यों हो, चाहे अर्थार्थी। मैंने दुनिया में आर्त और अर्थार्थी को हतभागा मानते हैं, कितने दरिद्र दलित निष्पेषित पीड़ित क्यों ना हो, अगर इसी अवस्था में भी मेरे भजन करता है तो भाग्यवान है। तो भाग्यवान का पहचान होगा कौन भगवान को भजन करता है, कितना भजन करता है, वही भाग्यवान इतना ज्यादा है। संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्ति से भाग्यवान की गणना नहीं होता। भगवान कहते हैं कि नहीं, जो मेरे से कनेक्टेड होते हैं दे आर फॉर्चुनेट, दे आर फॉर्चुनेट। भाग्य वही है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कृष्ण कथा चार रुचि से ही भाग्यवान, तुम्हार की कृष्ण कथा रुचि तुम ही भाग्यवान। कृष्ण कथा सुनने के लिए जिनका जितना रुचि है वो इतने बड़े भाग्यवान। वही भगवान बोले मुझे भजन, जो सुनेगा भजन करता, भजन का सबसे प्रथम अंग है श्रवण। वही बात वो भी कहते। तो अभी आप सोचिए कि अब भाग्यवान के खाता में लिस्ट में गया कि नहीं, लिस्ट कि अपना आप ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, नहीं चलो संडे के दिन चले जाएंगे, बाकी दिन क्या, बाकी 7 दिन एब्सेंट, एक दिन आएंगे, फिर पूछेंगे प्रसाद प्रसाद क्या है मेनू, तब आएंगे, नहीं तो नहीं। तो भाग्यवान कितने परिमाण में है, हम अपने आप को देख सकते हैं। तो इस प्रकार अहो भाग्य से किनको भक्तों के संग प्राप्त होता है। अब कहते हैं कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीन जन करुणा निदान। जो गुरुजन होते हैं उनका विशेषता क्या है? उनके शरीर के अंदर ठुस ठुस करके कृष्ण की कृपा भरा हुआ है।
और कुछ नहीं। हाथ में थप्पड़ एक मार दे किसी को कृपा हो जाएगा, किसी को देख लें तो कृपा हो जाएगा, किसी को किक मार दें कृपा हो जाएगा, किसी को बात कर दें, किसी दे दें, क्योंकि अंदर तो ही भरा है, अंदर जो चीज है वही तो बाहर निकलेगा। हमारे अंदर तो काम क्रोध लोग भरा है, ऐसे क्यों किया, कोई हाथ लगा दे ऐसे करेंगे, लेकिन उनको कुछ भी करो निकलेगा वही जो अंदर है, क्योंकि कृष्ण की कृपा भरा हुआ है। दीन जन करुणा निदान, जो दीन जन है उनको ऊपर करुणा करते हैं, क्योंकि उनकी स्वभाव यही है, कृष्ण की कृपा का प्रभाव यही है। इसलिए गुरुदेव को पतित पावन कहा जाता है। श्रुति स्मृति और पुराण नमः, जितने शास्त्र पुराण है, श्रुति श्रुति इसी बात को प्रमाणित किए हैं, इसी बात को स्पष्ट प्रमाण किए। इसलिए तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, इसलिए हमारा तन मन प्राण गुरु को समर्पण करके श्री हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो गुरु जी के बारे में और जानने के लिए, जैसे मैं बताया कि कोई ऐसे संप्रदाय, कोई ऐसे संस्था नहीं है जहाँ पर गुरु जी का वंदना ना हो, शुरुआत गुरु से ना हो। अब गुरु कौन है कैसे जानेंगे? हम बचपन से बढ़ते हैं, पहले लोअर स्कूल में जाते हैं, एलपी स्कूल, फिर अपर ग्रेड, अपर लोअर प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, फिर माइनर, फिर हाई स्कूल, ऐसे होता ना। आजकल यही चल रहा ना, कुछ चेंज हो गया। तो इसी जहां भी पढ़ने जाते हैं, जो हमको पढ़ाते हैं उसको हम टीचर बोलते हैं ना, नहीं गुरु बोलते हैं। यस, ये सब जड़ ज्ञान हमको देते हैं, इसलिए जड़ गुरु हैं। वो गुरु कैसे हैं? मैटेरियल मास्टर, मैटर के बारे में सिखाते हैं। लेकिन जो हमको आत्मा के बारे में शिक्षा देता है वो है आत्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। वो मैटर की शिक्षा नहीं देते हैं। इस शरीर कैसे मेंटेन होगा, करेगा, क्या करेगा, वो मैटेरियल टीचर देते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए, हित के लिए जो ज्ञान देता है, सहायता करता है, वो अलग है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सिखाते हैं। ये एक सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है। ये साइंस टीचर है, हिस्ट्री टीचर है, ज्योग्राफी टीचर, यही तो अंतर। अंतर कुछ है नहीं, अंतर बहुत है, आप नहीं जानते। दोनों टीचर ही है, उनका सब्जेक्ट है सोल, उनका सब्जेक्ट है मैटर। एक सब्जेक्ट है स्पिरिट, एक सब्जेक्ट है मैटर। एक मैटर, एक एंटी मैटर। दोनों ही एक एक अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में भारी अंतर है। क्या अंतर है? जो मैटर टीचर है वो तो कोर्स खत्म हुआ गया, फिर सर अरे कभी देखने से मिलेंगे, नहीं तो नहीं था गुरुजी गए, मतलब जीवन पर्यंत नहीं, वो केवल कोर्स कंप्लीट कर लिया पर्यंत गुरु रहे, उसके बाद खत्म। उस वक्त मतलब नहीं, उनसे नाता नहीं। इसलिए भौतिक संसार के जितने गुरुजी हैं, हम जितने पढ़ कर आए हैं, उनके साथ कई गुरुजी बैठे हुए इधर क्या कितने ब्याज निकल गए क्या करें, चेंजेस होता रहता है हर साल में, नए शक्ल देखते हैं, वो फिर छूट जाते हैं, पता नहीं हो जाता। तो ये जब तक कोर्स है उसके बाद परिवर्तन खत्म, फिर नहीं रहते हैं गुरु, फिर दूसरा गुरु पकड़ेंगे। लेकिन जो आत्म के गुरु है वो जन्म जन्म तक, केवल इसी शरीर के अंत तक नहीं, कोर्स के अंत तक नहीं, ये जीवन के अंत तक नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ ही विल बी सेव। उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम ही आत्मा है। आत्मा का ना जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना परिवर्तन होता है, ना हो सकता। जो उनके गुरु जी है, उनके सहायक, उनका भी परिवर्तन नहीं हो सकता, नित्य है। वो भी नित्य है, वो भी नित्य तत्व है। और बाकी जितने गुरु जी है सब अनित्य है, अनित्य तत्व, टेम्पररी है, वो है परमानेंट। और थोड़ा आगे स्क्वीज हो सकते हैं,
ये भी दीन जन पतित पावन, कृपा करे जो पीछे पीछे आते हैं 9 बजे प्रसाद के लिए, तो उनको थोड़ा 8:30 बजेगा तब तो 8:35 में निकलते हैं लोग, आधा घंटा पहले प्रसाद से आधा घंटा पहले बता रहे। तो यही तत्व है, दोनों यद्यपि गुरु हैं, लेकिन ये गुरु तत्व में गुरु तत्व में अंतर क्या, ये टेम्पररी, ये परमानेंट। एक तो ये बात है। तो अभी आध्यात्म गुरु हाँ नित्य आत्मा के ज्ञान देते हैं, आत्मा के साथ जोड़ते हैं, तो वो कौन देते, कैसे जानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू सिलेक्ट। शास्त्र में अनेक अनेक जगह पर अनेक अनेक बात लिखा गया है, बहुत कठिन। अब ये सब काम समझ नहीं पाएंगे। शब्दे परे च निष्णाते, ये शब्द ही समझना मुश्किल हो जाता है भाई, उच्चारण करना समझना तो और बात है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उसको उच्चारण करना दिक्कत है, और समझ में तो और दिक्कत है। हमारे कलियुग के पतित पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जब गुरु के बारे में चर्चा हुआ, वो लोग ही बोले हम पढ़े लिखे नहीं, व्याकरण नहीं पढ़े, उसको नहीं समझ पाते हैं, ये लिखा है भागवत ये सब श्लोक। चैतन्य महाप्रभु इतनी टेंशन लेना नहीं चाहिए। एक ही बात देख लो, जस्ट वन वेरी सिंपल 1 लाइन डेफिनेशन गुरु का बताया भगवान ने। बोले कोई बड़े जोगी, त्यागी, ऋषि, ब्राह्मण शूद्र के न आए, शूद्र भी क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही, दैट्स इट, वेरी सिंपल लाइन। बोले ये सब कुछ नहीं है, बाकी दाढ़ी रखें कि नहीं, मोटे कंठी, तिलक, ये वो, कुछ योग्यता नहीं है। एक ही योग्यता गुरु का होना चाहिए। भगवान बोलते बस एक ही, कृष्ण के बारे में जानकार है कि नहीं, उसको वो पालन करता है भी नहीं। बोले वेत्ता शब्द का अर्थ, वेत्ता शब्द का जानता है, करता नहीं। करना, और जैसे आप जानते हैं कि प्रसाद खाने से पेट भर जाएगा, अब जानते हैं, अभी खाए नहीं है कि खा नहीं रहे, जानते हैं प्रसाद। तो इस प्रकार कृष्ण का भजन करने से मेरा कल्याण होगा, इतना जो जानते हो, कृष्ण कौन है, कृष्ण के तत्व क्या है, कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में जो जानते हैं, बस दैट्स इट। जानने मात्र से, बाकी करने का बात नहीं कहे भगवान कहे जय कृष्ण तत्व का वेत्ता है, कृष्ण तत्व को जो जानकार है सही गुरु है, वही गुरु होते हैं। बोलेंगे कृष्ण का तत्व हम कब जानेंगे, कैसे जानेंगे, यही कहां पर। तो और जगह में भगवान, वही भगवान कहते हैं केवल यही काम करो तो गुरु बन जाए। क्या न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ रह के चैंटिंग करो, और जो मैं उपदेश देता हूं उसको सुनो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता ये जो उपदेश सब कृष्ण है कि नहीं, डायरेक्ट कृष्ण बोले, उसमें तो और कोई आए नहीं। बोलने वाले में वक्ता कौन है पूरे गीता में? अरे 5.5 लगभग श्लोक बोले भगवान ने, बाकी तो सब पूछने वाला है। बोलने वाला एक ही है, एक ही कैरेक्टर, कृष्ण के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, होल भगवत गीता। तो जिनको भी देखो उनको गीता के बारे में बोलो, गीता दो। जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। अगर जो एक काम करते हैं भगवान कहते अमार आज्ञा है, ऑन माई अथॉरिटी, गुरु है तार ऐदेश। कौन आपको बोलेगा नहीं करो? आई एम अथराइजिंग यू, यू आर अथराइज्ड बाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भगवत गीता के ज्ञान दूसरे को देते हैं, कृष्ण के उपदेश दूसरे को देते हैं।
वो गुरु, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय सुप्रीम अथॉरिटी। और दूसरा समित वाणी, सूत्रीय, ब्रह्मनिष्ठ, शब्द परिचय, ये सब कठिन बात को मत जाओ, वेरी सिंपल थिंग उसको लो। लेकिन क्या गुरु जी का कर्तव्य होता है? वही तो हमारे जैसे व्यक्ति होते हैं, हम भी खाते हैं रोटी चावल, वो भी खाते हैं, वो भी टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, वो भी सोते हैं, उनको भी तबीयत पानी खराब होता है, तो क्या विशेषता है? विशेषता है क्या है जिसके कारण उनको इसे बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने तन मन जीवन को अपने गुरु जी के आधार पर भगवान के साथ जोड़ दिए हैं। भगवान को जान चुके हैं, उनके साथ लग करके उनके काम करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो केवल जुड़े हुए वो भी गुरु नहीं हो सकते, जो भगवान के साथ जुड़ गए वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु वो हो सकते हैं जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और आपके पास भी उपकार करने के लिए आते हैं। भगवान की चीज आपको ला कर देते हैं कि बेटा ये है चीज। जैसे एक उदाहरण है, समुद्र है, समुद्र तो नमकीन खारा पानी है, मीठा पानी के समुद्र मान लो, मीठा जल के समुद्र हो, और आपके बगीचा में आपकी खेती सूखा मर रहा है, आपके पास जल नहीं है, तो एक केनाल बन करके, धारा बन करके उस समुद्र से पानी आपके खेत के पास जो ले आता है वो है गुरु। भगवान अगर साक्षात समुद्र हो, जल के आगार हो, इस जल को लेकर के आपके खेती के पास जो लेकर आता है, आप खेती की से वो है। दूसरे एक उदाहरण बताते हैं, चंदन तरुहरि संत समीरा। श्री हरि चंदन के वृक्ष है। आपको चंदन के पेड़ देखे? नहीं देखे। चंदन घिसते लगाते हैं, पेड़ थोड़ी ना देखे। ये तो दुकान से आता है, पेड़ से आता है, हमको नहीं पता किसी को चंदन कहां से लाया, लकड़ी में दुकान से लाया। पेड़ से लकड़ी आता है ये भी बाधा लोगों को तो पता नहीं है। आजकल जो एडवांस एजुकेशन जो पढ़ते हैं उनको पूछो दूध कहां से आता है, डायरी से आता है। ये नहीं पता गाय से दूध आता है, ये भी नहीं पता। सब कंप्यूटराइज्ड स्टूडेंट है। तो उनको पता नहीं कि पेड़ होता है चंदन का। और अज्ञात सार में आप कहीं जा रहे थे जंगल में, एक चंदन का पेड़ है, उनके नीचे आकर बैठे, चंदन पेड़ के नीचे ही बैठे, लेकिन पता तो नहीं, पहचान तो नहीं कि चंदन पेड़ है करके। कैसे जानोगे? चंदन का कुछ विशेषता होता है। चंदन वृक्ष का अन्य पेड़ के साथ तुलना से उनका विशेषता है। क्या विशेषता? केवल खुशबू नहीं, शीतलता भी है। ठंडा ठंडा लगेगा और सुगंध लगेगा। चंदन का दो विशेषता है, सुगंधता और शीतलता। तो जब इस पेड़ के बैठने से आपको शीतलता भी महसूस होता है और सुगंध भी मिलता है, तो लगा अरे चंदन ही लगता है। लेकिन ये शीतलता और सुगंधता आपको पता कैसे चलेगा? अगर हवा ना हो, हवा ना हो तो आपको ये दोनों विशेषता पेड़ के नीचे बैठकर भी पता ही नहीं चलेगा। आप बैठे उसके नीचे, लेकिन हवा के बिना आपको पता नहीं चलेगा। सुगंध तो वही ला कर देता है, स्पर्श शीतलता वही ला कर देता है, कान में सुगंध वही ला कर देता है। तो जो हवा के द्वारा जो पवन ये हरि के विशेष गुण सुगंध और शीतलता लाकर आपको देता है, पहचान कराते, वही है गुरु तत्व, जिसके बिना आप हरि को कस्मिन काले समझ नहीं सकते। जैसे पवन के बिना आप चंदनत्व को जान नहीं सकते कि शीतल है, सुगंधी है ना, वही आपको दिलाता है। तो इस प्रकार वो गुरु तत्व होते हैं जो भगवान को समझते हैं, उनको जानते हैं
उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ केवल उनके आप दीन जन करुणा निदान, सब दिन जो नहीं जानते जो व्यक्ति, उनको लाकर बताते ये है, ये है। ही रेयर होते हैं जो ये काम करते हैं। बहुत लोग होते हैं गुफा में, यहाँ वहाँ चोटी में, कहाँ भजन करते हैं, निकलते नहीं, वो आत्म कल्याण करते हैं। मौनम चरंति विजने, मौन धारण करके कोई निर्जन स्थान में बैठ करके खूब भजन करते हैं, वो अपने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो गुरुजन होते हैं वो अपने के लिए नहीं करते हैं, वो अपने के लिए करते हैं, बोले अपने के लिए, मैं अपने को सुधार करता हूँ, दूसरे के भला के लिए, परोपकार के लिए, परोपकार के लिए। एक पिता के 5 लड़के थे, तो उस दिन घर में उत्सव था। तो पिताजी बोले, बेटो बच्चों खेलने जा रहे, ठीक 1 बजे आ जाना, आज फीस्ट है, याद रखना, मैं व्यस्त हूँ, बुलाने नहीं जाऊँगा, सो आ जाना। खेलने चले गए। एक लड़का को याद आया, 3रा नंबर को, पिताजी ने बोले थे 1 बजे पहुँचने के लिए, चुप से उठ कर निकल आया। पिताजी देखे, बोले आपने देखा आज्ञाकारी हूँ, आप बोले तो मैं आ गया टाइम। दूसरे के लड़का को, अरे 1 बज रहा है, पिताजी बोले थे चलो चलो चलो, सबको लेकर के आया। तो पिताजी किसके ऊपर खुश होंगे? जो पहले आ गया उसके ऊपर, ना जो सबको लेकर आया, है कि नहीं? आप भी खुश होते पिताजी क्या? आप लोग भी होते, बोलेंगे कितना अच्छा है, वो सबको खींच कर लेकर के आया, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो केवल अपना भला चाहता है वो स्वार्थी है। तो जो भी उनके पास है अपने भला की बात दूसरे को बांटता है, वही परार्थी है। भगवान के स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि जो देहधारी है, एतावत जन्म साफल्यम, इस देह का, इस जन्म का सफलता केवल इतना ही है। देही नाम यह देहीसु, जो देही हैं, देह में रहते हैं, उनका सफलता केवल इतना ही है। कितना? न प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। अपने प्राण के द्वारा, जीवन के द्वारा, अर्थ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा दूसरे का भला करते हैं, श्रेय करते हैं। वो भला, श्रेय शब्द का अर्थ अलग है। श्रेय और प्रिय 2 शब्द है। प्रिय मतलब थोड़ा ठंडी है, पकौड़ा खा लो, दो कि गर्मी के समय ठंडाई पी लो, ये प्रिय है। लेकिन श्रेय है करेला जूस पिलाएंगे, गीले की जूस पिलाएंगे, अरे तो नहीं, क्यों जानते यही तेरा शरीर फायदा करेगा, ये तो घाव बना गया, बीमार कर। ये श्रेय, ये प्रेय। प्रेय जो इमीडिएट सुख देता है, और श्रेय हमेशा के लिए सुख देता है। तो इसीलिए जो अपने प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा, हमेशा दूसरे का चिरंतन नित्य हित के लिए लगे हुए हैं। भगवान उदाहरण दे पेड़ को, बोले पेड़ के जीवन केवल दूसरे के लिए होता है, अपने के लिए कुछ भी नहीं। अपने जड़ से लेकर पत्ता, फूल, पत्ती, छिलका, एवरीथिंग इज फॉर अदर्स। वो जीते हैं दूसरे के लिए, मरते भी दूसरे के लिए, मरने के बाद उनका डेड बॉडी भी दूसरे के लिए होता है। हम लोग ना जिंदे में ना मुर्दे में कोई नहीं पूछे। ऐसे होना चाहिए जीवन, केवल परार्थ के श्रेय के लिए होना चाहिए। ये भगवान के स्वभाव भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ जुड़े हैं तो उनका ये स्वभाव उनके अंदर आएगा। जैसे आग में हाथ लगाने से गर्माहट लगेगा कि नहीं, तो भगवान से जो जुड़ेंगे ये भगवत गुण उनके अंदर आएगा। वो स्वार्थी नहीं हो सकते, वो हमेशा परार्थी होंगे, क्योंकि भगवान के स्वभाव है परार्थी, हमेशा दूसरे को हित करते हैं। भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम, सारे भूत के मैं ही एकमात्र बंधु हूं, एकमात्र हितैषी हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे के सुहृद हैं भगवान। तो जो भगवान को जानता है वो भी इसी गुण में आ जाएगा। तो इस प्रकार
जो वास्तविक भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे के कल्याण के लिए भगवान के साथ, भगवान को साथ दूसरे को जोड़ते हैं, वो हैं प्रभुपाद कहा करते थे हमारे आचार्य। बोले हम लोग, बोले गुरुजन होते हैं लाइक डाकिया, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, कहाँ से आपके पास लेटर आया, मनी ऑर्डर आया, उसको लाकर कुछ उससे निकाल देता है या कुछ जोड़ता है, आज इट इज दे देता है। आप कुछ उनको बख्शिश दो या ना दो, होम डिलीवरी करेगा लाकर आपको, है ना। नहीं, ठीक इसी प्रकार भगवान के संदेश, भगवान के आदेश, उनके उपदेश को गुरुजन लाकर आपको डिलीवर कर देते हैं। आप उनको दो गाली दो या हाथ जोड़ के स्वीकार करो, इससे अब तो वो तो देंगे ही, उनके पास यही होता है, काम करते हैं, वही काम करते हैं। तो वो काम जो करते हैं, भगवान की चीज को दूसरे को जो देते हैं, भगवान की चीज प्राप्त करके स्वयं कृतकृत्य होते हैं और स्वयं के पास रहकर खुश होकर नहीं रहते हैं, रिस्क लेकर के दूसरे के पास मुंह जा देते हैं, हाई रिस्क लेकर दूसरे को देते हैं, तो भगवान उनके ऊपर इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, बोलते हैं दे आर स्पेशल तत्व, जीव तत्व भगवत तत्व के बीच में और के स्पेशल कैटेगरी ले, बोले ये मेरे हैं, मैं नहीं हूं लेकिन मेरे हैं, ये आप जैसे एरे गिरे नहीं है, ये मेरे हैं। इसलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे श्रुति श्रुति पुराण कीनो स्पष्ट प्रमाण, क्योंकि वो लोग अपने तन मन जीवन इसी कार्य में झोंक दिया, हाई रिस्क लेकर के भगवान की कृपा को दीन लोगों के ऊपर पहुंचाना, बद्ध जी को बस पहुंचाना, ये जोखिम उठाते हैं। तो इसलिए भगवान के बड़े प्रिय होते हैं और उनको जो समझ लेता है, उनको साक्षात हरि जैसा व्यवहार करता है। शास्त्र में कहते हैं ऐसे शू ट्रीट लाइक दिस, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, हरि ही जैसा। शास्त्र कहते हैं हरि जैसा और हरि कहते हैं नहीं मेरा जैसा नहीं, मेरे से ज्यादा। तो ऐसे एक जो हमारा वास्तविक हित, हमारा आत्मा का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति, जो हमको स्वीकार किया, हमको भगवान में जोड़ने के लिए, हमको सिखाने के लिए, वो जीवन में एक बार स्वीकार करने के बाद फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। शास्त्र में अनेक स्थल पर गुरु जी के साथ व्यवहार का उल्लेख प्राप्त होता है। एक समय से पुंडरीक विद्यानिधि जो वृषभानुदेव के अवतार थे, श्री गदाधर पंडित जो राधा रानी के शक्ति, उन्होंने पहचान नहीं पाए महाप्रभु के शक्ति, महाप्रभु के साथ थे। मुकुंद ने बताया, वो गदाधर हमेशा चाहते थे कोई भक्त संत आने से मिलना चाहते थे, कोई आए क्या, कोई संत आए क्या, चलिए मिलते थोड़ा। तो उनका मन में बड़ा उत्साह रहता था संत साधु को दर्शन करना, मिलने के लिए। तो मुकुंद आकर बताया कि बहुत बड़े संत आए हैं, चलो 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 मिलते हैं, चलते संत आए। तो उनको लेकर गए, फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ, वो नहीं पहले जानते थे। जब सुने मुकुंद ने बढ़ाया कि बड़े बहुत भारी संत है, पहुंचे हुए संत है, भक्त है, तो उनके पास लेकर गए। और पुंडरीक विद्यानिधि तो बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे। कई सेवक, दास दासियां, स्त्रियां आलट चामर कर रहे थे, ऐसे गद्दे पर बैठे थे कि क्या बताए, दुग्ध फेन के समान सफेद, इतने वेलवेट गदी जो राजा लोग बैठते हैं, ऐसे उसका पर बैठे थे। दोनों तरफ से दो चार दास दासी आलट चामर कर रहे थे, चामर और मर हिला रहे थे। और जो बड़े बड़े लोग पहले जमाने में, आज सिगरेट फिगरेट तब जमाना नहीं होता था, एक प्रकार का मशीन होता था, ऐसे फिरे ऐसे फिरे ऐसे, हुक्का। आप देखें कभी हरियाणा में कभी होता है, बड़ा डिजाइन का होता है सिस्टम। हमारा सिगरेट तो उठाओ लगाओ पियो, वो सिगरेट तो पता नहीं कैसे नली में क्या करते हैं, पूरा उसका मशीनरी मैकेनिज्म है अलग।
मैं तो कभी देखा नहीं यूज कैसे कहाँ से डालते हैं मसला, कहाँ से आग डालते हैं, लेकिन गुड़ गुड़ करके पीते हैं। तो वो भी ले रहे थे और पान चुबा रहे थे। एक बार पान चुबा रहे थे और ऐसे ही ऐश में बैठे थे, इतनी बड़ी। उनको देख करके गदाधर बोले, मुकुंद ने मुझे फंसा दिया। बोला संत दर्शनी संत है, भोगी है, ऐसे गद्दे के ऊपर बैठे हैं, ऐसे ऐश में लोग सेवा कर रहे हैं, यही पान चुबाते हैं, हुक्का पीते हैं। मैं चैंटिंग करता 2 माला एक्स्ट्रा। टाइम खराब किया, मुझे बुला के ले आया। मन में सबके सामने बोल नहीं सकते, मन बड़ा खराब। मुकुंद देखे अब कि गदाधर बड़े मन मुंह फिड़क रहा है, लटका रहा है, ये नहीं आना चाहता समझ ले आया। उनको पता नहीं, पसंद नहीं करता उनको देख करके, उनके ये इस प्रकार के व्यवहार देख करके गदाधर को पसंद नहीं है। मुकुंद बोले क्या करे, वो डाउट कर रहा है उनको ऊपर, इसे क्यों खान पान इसे बैठने, तो भोगी है तो संत के। तो मुकुंद ने एक श्लोक गाए, भागवत के श्लोक, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वासं कनककपीसं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्ये स्वपदरमणे प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान की ब्रज प्रवेश का एक पद गाए भागवत के 10, उसको सुन करके श्री पुंडरीक विद्यानंद का कृष्ण स्मृति जागृत होगा। ऐसे जागृत हुआ, बिल्कुल शरीर में विकार पैदा हो गया। शरीर विकार पैदा हुआ, आंख से आंसू बहने लगा, सांस प्रखर चलने लगा, मुंह से लार गिरने लगा, हाथ पांव कंपी। जो बढ़िया इतने हाई क्वालिटी का वेलवेट चादर फाड़ फूड़ करके, धोती फोती फेंक कर, हुक्का फुक्का कहाँ फेंक करके। आप अष्टसती विकार जानते हैं, अश्रु पलक कंप इत्यादि इत्यादि, वो सब प्रकट होने लगा। ऐसे करके वो तो हाकार मच गया। सब बोले क्या हुआ क्या हुआ, बिल्कुल हाथ पीट करके ऐसे करते थे। और बोलो और गाओ और गाओ। एक बार पागल होकर के उठकर नाचने लगे। इस सब विकार को देख कर दादा, बाप रे बाप, ऐसे कर रहे थे, 1 सेकंड में ऐसे बन गए, तो सात्विक के विकार है सारे। मुकुंद पूछा क्यों जी क्या हुआ? मैं तो मन में सोच रहा था कुछ, तो है और कुछ, दिखने में कुछ और लगता था, लेकिन ये भागवत के ये प्रभाव, ये तो इतने जमे हुए हैं कि सब फेंक फाक तोड़ ताड़ करके इतने कृष्ण में साथ लगाव है उनका। हाँ, तो इसीलिए कोई विद्वान व्यक्ति वैष्णव को अपने दृष्टि से पहचान नहीं सकता। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, तुम क्या समझ। इसी बाहरी थाट बाट रहन सहन देख कर तू नहीं समझ पाए। वो उनका वो जानते हैं क्यों करते हैं क्या करते हैं, लेकिन जहां भगवान की स्मृति आया फिर तो पागल हो जाएंगे, जागृत होते। यही तब गदाधर बोले लेकिन मैं तो बिल्कुल उल्टा सोच रहा था। मैं सोच रहा था काहे ले आया ये इनके पास, भोगी के पास, मैंने टाइम खराब कर दिया। मैं तो अपराध किया उनके प्रति, क्या करूं क्या करूं, कैसे जाऊं, बात करूं ना। तो मन में डिसाइड किए, बोले जो उनके चरण में समझने का अपराध किया, उससे अपराध से बचने के लिए एक ही उपाय है, उनकी सेवा करके उनसे कृपा प्रार्थना को सेवा करने के लिए। सेवा स्वीकार जब भी करेंगे जब मैं उनका हूं,
तो उनके शिष्य बने, उनसे दीक्षा लेकर के उनके शिष्य बने। बोले मैं सेवा करते रहूँगा, क्योंकि वो अपराध के आपको पहचान नहीं पाया, आपको बाहरी दृष्टि से देख करके, वही दृष्टि से, लेकिन आप ऐसे पहुँचे मुझे नहीं पता। तो उनके शिष्य बने। तो वो जो राधा रानी के अवतार थे गदाधर पंडित, उन्होंने पुरी आ गए। जब महाप्रभु पुरी में रहे, महाप्रभु कृष्ण राधा रानी को छोड़ के कैसे रहेंगे, उनके साथ ही रहे। तो एक बार श्री महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ को प्रकट किए टोटा में, और उनको सेवा दी। बोले आप पुजारी काम करो। तो गदाधर बोले देखो दूसरा कोई काम होता तो चल जाता, गायत्री चैंटिंग नहीं करेगा तो मन नहीं जो है, पुजारी काम तो गायत्री जब करना ही पड़ेगा 3 बार, बाकी कोई काम 1 बार 2 बार भूल भी जाओ चलेगा, नो नीड, इतने कोई बड़ी बात। लेकिन पुजारी बन करके 3 बार तो करना ही पड़ेगा, काम ही था। तो कपड़ा भी नहीं पहन सकता, नहा धो करके 3 बार चंटिका लगा कर गायत्री करके अंदर जाना पड़ेगा, सब वही तरह काम है। आप मैं दूसरा काम कर रहा था, चलो मंत्र भूल गया था इसलिए माइंड नहीं है, लेकिन अब पुजारी का सेवा दे, मंत्र में भूल गया था, प्रिंट आउट तो था नहीं तभी जमाने में, कब मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, अब मैं क्या करूं, मंत्र भूल गया। पुजारी क्या सेवा मुझे दे रहे हैं, दूसरी सेवा तो चलेगा न, पुजारी सेवा मेरे गायत्री मंत्र भूल गया प्रिंट आउट में। तो आप जब सेवा मुझे देते हैं तो आप मुझे मंत्र दिला दीजिए, मैं विस्मृति हो गया, मुझे एक बार बोल दीजिए मंत्र, याद कर लो, फिर सेवा पूजा करूँगा। भगवान मैं कैसे दे सकता हूँ, आपके गुरु मंत्र है, गुरु जी दिए हैं, गुरु जी देंगे। बोले गुरु जी है नहीं, गुरु जी तो बंग में है, मैं पुरी में हूँ, इतने दूर वो कैसे आएंगे। तब जब उन्हें स्मार्टफोन तो था नहीं कि व्हाट्सएप मैसेज कर दिए, फोन कर दिए, मेल कर देंगे, हो नहीं सकता। महाप्रभु बोले ना, गदाधर बोले प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, जितने संसार में गुरु हैं सारे गुरुओं के गुरु तो आप है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये आप है कि नहीं। बोली महाप्रभु बोले यस आई एडमिट, आप मुझे जानते हो, मैं सारे गुरुओं के गुरु हूँ, मानता हूँ, और मेरे अथॉरिटी है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि गुरु जीवित है। गुरु अगर जीवित ना होता तब मैं दे देता आपको, गुरु जब तक है मेरा भी अधिकार नहीं देने का। ये बात कौन कह रहा है, श्री भगवान साक्षात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरा भी अधिकार नहीं, क्षमता नहीं है कि तुझे दे दूं, एक्सेप्ट कर लूं, तेरे गुरु है, इस जीवन पर्यंत क्या कई जन्म जन्म पर्यंत वही तुम्हारे रहेंगे, भगवान भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जैसे मिठाई चूज करते हैं, इसमें पीला है नहीं, मैं ये ले लूंगा, ये पकड़ लूंगा। अरे ये कोई प्रोडक्ट ही क्या पकड़ रहा है, उनको पता नहीं व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डीलिंग। बहुत खतरनाक इस प्रकार परिवर्तन करना, भगवान कभी पसंद नहीं करेंगे उसको। तो भगवान बोले ना, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा भी अधिकार से बाहर है। बोले लेकिन आप पूजा का काम दे। बोले गुरु जी आपका आएंगे, आपका आवश्यकता वो आएंगे, वो आएंगे। कुछ ही दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर पुंडरीक विद्यानिधि आए और उनको मंत्र दिए। तो मतलब भगवान अपने आचरण के द्वारा ये शिक्षा हमको देते हैं कि जिसको गुरु रूप में स्वीकार किया, जन्म जन्म पर्यंत, केवल नॉट ओनली दिस लाइफ, जितने बार जन्म होगा हमेशा वही रहेगा और वही आपको मदद करेगा। और दूसरे कहीं से जा करके वो लगा नहीं, वो गए चलो मैं आपको पकड़ लेता हूं, आपको बोले नो। एक मोटे अर्थ में आप समझ सकते हैं, सभी के माता पिता होते कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई आया माता पिता नहीं, विदाउट मम्मी पापा में डाउनलोड हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। तो आपके मम्मी पापा गांव में खेती करते हैं, अनपढ़ है, गंवार हैं, जो भी करते हैं जैसे हैं, लेकिन आप आईएएस अफसर बन गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख कर जैसे हो गए, लेकिन मम्मी पापा चेंज हो जाएगा? नहीं, वो तो अनपढ़ गंवार है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मम्मी पापा वो कैसे हो सकते? नहीं, आप विदेश में चले जाओ, कितने भी बड़े अफसर कुछ भी हो जाओ, आपके पापा आपकी मम्मी वही गाँव में खेती कर रहे हैं।
भले अनपढ़ हो, भले गवार हो, भले देखने का अच्छा हो, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकते। आप कितने भी बड़े आगे बढ़ जाओ तो किसी प्रकार जो आपके हितैषी गुरु ने आपको कृष्ण के साथ जोड़ा, संबंध किया, हरि संबंध कहते हैं, भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ जो संबंध किया, वो भले उनको बोलना नहीं आता, गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, ऐसे प्रकार ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन वही आपका है। और कोई गाने बजाने वाला, बढ़िया बोलने वाला, हंसाने रुलाने वाला, उनको पकड़ लो जाकर, ये तो ऐसे नहीं, ये अच्छा पकड़ो, बोले ये महाअपराध है। जैसे पिताजी अब वही रहेंगे, कहीं आप आगे बढ़ बढ़ कर किथे भी करके आओ, पापा मम्मी आपको वही रहेंगे, ठीक वही रहेंगे, क्योंकि उनके कृपा से तुम आज ऐसा बना। ये मत समझो कि आपके साधन बल पर आप कर लिया, ना 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 ना। कितने आपके लिए सोचे होंगे, कितने व्रत उपवास किए होंगे मम्मी पापा, तू क्या जानता है? ऐसा नहीं, तेरे कल्याण के लिए तेरे माता पिता ने कितने फास्टिंग किए होंगे, कितने ठाकुर जी को प्रार्थना किए होंगे, कितने क्या क्या पूजा अर्चना किए होंगे आपके लिए, ये आपको पता नहीं, केवल आपका हित चिंतन करते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरुजन जो होते हैं वो अपने अधीनस्थ को कितने क्या क्या सोचते रहते हैं बैठ कर, कैसे उनका भला हो, क्या करो, सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, उनका केवल आपके हित चिंतन में बीतता है। और आप उनको डिराइड करके और कहीं जाते हैं, वो भगवान को सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे इस बात को। इसलिए कहते जन्म जन्म गुरु से, जन्म जन्म तक वही रहेंगे। अगर साक्षात परमेश्वर परम भगवान भी सामने आ जाए, वो भी बोले ना, आई कांट चेंज इट, वही रहेगा, यही मेरी व्यवस्था है। वो मेरे प्रिय भक्त जो वो जिसको स्वीकार किया, मैं यीशु को, मैं मेरा भी नहीं चलेगा वहां। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया, अगर हरि के पास अपराध हो गया, भगवान के पास, तो एक अध्याय गीता पढ़ लो, थोड़ा सिर्फ अपराध भगवान के पास हो गया, कोई इसे शास्त्र पढ़ लो, थोड़ा कीर्तन कर लो, ब्राह्मण भोज करा दो, माफ हो जाएगा। भगवान का अपराध माफ हो जाएगा। हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, तुम्हार स्थाने अपराध। लेकिन भगवान के भक्त जो गुरुजन है, उनके पास अपराध करने से वो मिटने वाला है। भगवान का अपराध भले मिट जाए, भगवान उदार है, बड़े हैं, लेकिन भगवान के प्यारे भक्त, उनके प्रति अपराध करने से भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, अब अनुष्ट हो जाता है। हरि रुष्ट हले गुरु रक्षा करे। कभी कभी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, तो ठाकुर जी के पास चले जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक हो। देवी देवता ब्रह्मा रुद्र रुष्ट होने से हरि के पास जाओ, हरि रुष्ट होने से देवी देवता बड़े सार, हम क्या करें, तो गुरु जी के पास बोले ओके ठीक, मैं संभालूंगा, प्रभु जी ये मेरा ही है। चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने पर्सनल सर्वेंट थे काला कृष्णदास, पर्सनल सर्वेंट थे, व्यक्तिगत सेवा उनका करते थे। फंस गया माया में, उस भट्टथारियों के बीच में आकर के महाप्रभु को प्रसाद देना था, छोड़ के भाग गया, रात में जाकर उनके पास रहा, उनके ग्रुप में, उनके रात में वहां चला गया। महाप्रभु ढूंढ रहे थे तो फोन भी नहीं था, फोन करके बोला जाने, चला गया था, पता लगे कहाँ चला गया, कहाँ वही चक्कर मार रहा था, वहीं चला गया। जाकर देखे वो लोग जाने नहीं थे, लाठी पाठी पीटने के लिए आए। महाप्रभु उनका साथ झमला करके, मारपीट झमला करके उनको चोटी पकड़ खींच कर लाए। वो लोग मारपीट करने आए थे, महाप्रभु मारपीट के सामना करना पड़ा। महाप्रभु अपना सामना उनके तरीके से किए, वो पीट रहे थे, वो लाठी उनके ऊपर जा रहा था उनका, वो दो हाथ में पीट रहे थे, भाग जाए इधर से, सर तोड़ देंगे, लेकिन उनके सर तोड़ता था। अरे मैं तो इसे मार रहा हूं, इधर किसे आ रहा है? भगवान है, भगवान को पीटने से मार उनके ऊपर पड़ रहा था, बेचारे सर पर भाग जाते, बोले मेरे ऊपर आ रहा है। दो चार ऐसे हल्ला गुल्ला गाली देते हैं, उनके ऊपर आ रहा है। महाप्रभु सुना नहीं पड़ा, उनको सुनेगा गाली, उनको मार पड़ेगा।
तो भाग के भगवान घुस करके उनके घर से जबरदस्ती उनको पकड़ कर लेकर आए। तो पूरी जब आए नित्यानंद प्रभु बोले तुम लेकर जाओ, बोले दिस इज लाइक दैट। वो तो मूर्छित हो गया, बोले प्रभु मुझे त्याग दे, क्या करूं, हताश होता, गलती मैंने किया, फंस गया था, बुद्धि मेरा काम नहीं किया, रो भगवान बोल ना, नो वेरी स्ट्रिक्ट, ना छोड़ दे, बोले मैं त्याग दिया, एक से बढ़िया से मुझे छोड़ के चला गया था, मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो। तो इस अवस्था में श्री गुरु से नित्यानंद को मैं सवाल नहीं, महाप्रभु बोले उनका क्या मानना, मैं माँ के पास भेजा चला गया, बोले तू ही कर सकता है ऐसा, अब तू कर लिया, मैं मना नहीं कर सकता, और क्या करूं। तो इसलिए हरि रुष्ट है वे गुरु के शरण में, वो समझा दे, हरि उनके साथ लालच नहीं कर सकता, उनके पास चले गए, बाकी कहीं से अगर गुरु रुष्ट है तो हरि भी कोई देवता कोई नहीं बसा सकता, तो इसलिए गुरु को रुष्ट नहीं करना चाहिए। हरि तक देवा देवी तक कोई भी रुष्ट हो जाए संभालने वाला है, लेकिन वो रुष्ट हो जाए कोई नहीं संभाल। भगवान गुस्सा करके त्याग दिए काली कृष्ण को, लेकिन नित्यानंद प्रभु संभाल लिए, अपने अंडर में ले लिए, लेकर तुम बोले चलो उनके साथ मिस्टर सच्ची बात की सेवा करो। नित्यानंद को सुपारिश किए तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर उनको रुष्ट करेंगे तो फिर परित्राण नहीं। तो इस प्रकार ये मटेरियल वर्ल्ड में टेम्पररी सब कुछ है, सब उत्पत्ति विनाशशील है, सबका बनता बिगड़ता है, वहां चेंज भले इशू चलता है, लेकिन हम ये बुद्धि को आध्यात्म में नहीं डालना चाहिए, टोटली अपोजिट है, एंटी मैटर है फीलिंग्स। देखते हैं वही तो काम है, गुरु जी क्लास में बट एंटी मैटर, इसी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ भौतिक विचार भौतिक बुद्धि आ गया तो खंडन हो जाएंगे, इसलिए बड़े बंदे हुए सावधान होते, बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज दिस इज नॉट मैटर, दिस इज एंटी मैटर, इट्स वेरी केयरफुल। भले दिखते हैं हमारे जैसा, लेकिन तत्वतः बिल्कुल आत्मा की चीज है, नित्य तत्व है। बड़े सावधान से उनके साथ व्यवहार करो, क्योंकि इनकी कृपा ही आपकी सकल सफलता के एकमात्र साधन बल है, और कुछ नहीं, वही साधन बल है। भागवत में पुराण में कई प्रमाण हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदामा के साथ एक बार जंगल में लकड़ी लाने के लिए चले गए थे। बारिश हुआ, आ नहीं पाए, रास्ता भूल हो गया, रात भर जंगल में रहे, दोपहर से गए थे, आए नहीं। गुरु माँ बड़ा चिंता करते, मैं भैंस क्यों दिया, भैंस क्यों दिया। गुरु जी को पता नहीं था, संदीप बाद में पता चला, डांटे आकर, बोले तू कैसा भेज दिया उनको, कृष्ण को भेज दिया। अरे मैं क्या करूं, वापस नहीं आया। तब जानो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, टर्च लाइट नहीं होता था द्वापर युग में। आजकल फोक्स लाइट होता है ना, फटाफट, आजकल फोन में भी टर्च है, टर्च में इस प्रकार नहीं था, उससे बैटरी से होता है। परेशान हो गए, करे क्या, बारिश के अंधकार, रात, कोई लाइट नहीं, पूरे संदीपनी आश्रम में गुरुकुल में ना तो कोई बच्चे, ना कोई गुरु गुरुमाता, समस्त विद्यार्थी, पशु पक्षी गाय बछड़े तक भी रात खाए नहीं, सोए नहीं, चिंता में रहे। क्या हुआ, क्या हुआ। सुबह होते ही गुरुजी ने शिष्य को साथ लेकर निकल पड़े ढूंढने के लिए। कैसे ढूंढने गए, लोकेशन शेयर करके थोड़ी किए थे ना, फोन को पता नहीं कहां गए को पता नहीं। एक ही माध्यम था, कृष्ण सुदामा आवाजी, एक सहारा था। आवाज लगाते लगाते छत्र समूह के साथ गुरु जी जंगल में हताश को ढूंढ रहे थे। वो यहाँ से भटक कर आ रहे थे, दोनों लड़के, दोनों लकड़ी लेकर।
पूरे गिले शरीर, रात भर ऐसे अनिद्रा पेट के नीचे, शरीर पूरा गिला है, कोई साल पाल लेकर स्वेटर थोड़ी ना रहते, ठिठुर रहते थे। वो आ रहे थे, सुनाई बड़ा आवाज, जंगल में निर्जन होता ना, दूर दूर तक आवाज चला था, आवाज सुनाई पड़ा, बोले गुरुजी, अच्छा यहीं से आवाज, चलो उस धीरे धीरे इधर जाते तो भेंट हुआ। काल से आज दोपहर तक कुछ खाए नहीं, शरीर गिला, बिल्कुल ठिठुर रहा है, लकड़ी लेकर के आ रहे हैं। सांदीपनि अपने छात्रों के साथ उनको मिले, इस अवस्था से देखे कृष्ण सुदामा को, गुरुजी इतने धन्य धन्य कृतकृत्य होकर रो पड़े, गले में लगाए रो करके, बोले धन्य हो गया, मेरे लिए तो इतने कष्ट सहन किया, लंच डिनर छोड़ दिया, कितने कठोर ठंडी ठिठुर करके रहा, अभी तक भी लेकर रहा, फिर भी लकड़ी उठा के लेकर आ रहा है, मेरे लिए इतने कष्ट सहन किया, इतने गुरुजी गदगद हो गए, उनके आत्मा तृप्त हो गया, गले में बार बार लगा करके उनको स्नेह लाड़ करके बोले बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण सांदीपनि मुनि का परावाणी निकला, आशीर्वाद अंतर से, आत्मा से तृप्त आशीर्वाद, परम वचः परावाणी निकला, उनका आशीर्वाद दिए। फिर पढ़ाई लिखा जरूरत नहीं, ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट, सारे वेद वेदांत श्रुति पुराण बापू सब याद रहे जैसे आज की आज हो गया। यही है गुरु की कृपा। अब इस कृपा को प्राप्त करने के लिए इतने बड़ी जोखिम उठाना पड़ेगा, तब जाकर, अब उसके लिए कोई और करना नहीं पड़ा। महाभारत में कथा आता है, उपमन लिखा, वो एडमिशन किया था, अभी तो खाता कलम पढ़ाई नहीं शुरू नहीं हुआ था, और एंट्रेंस जो दे रहा था परीक्षा में, इतने भारी ऐसे हो गया, कितने ऐसे काम किया, तो पूरा कहानी नहीं करता। तो गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए, उनको वहीं पर आशीर्वाद दे दिए, बेटा मेरे आशीर्वाद से पूर्ण कंप्लीट ग्रेजुएशन बन जाओ। खाता कलम नहीं लिखा था, तो पढ़ा शुरू नहीं किया था, हो गया ग्रेजुएट, स्नातक उत्सव हो गया उनका, क्या दीक्षांत समारोह क्या बोलते पहले स्कूल वो हो गया उनका, तो जाकर के दूसरे स्कूल खोला उन्होंने, केवल साधन ही कृपा, इसकी वजह से महाभारत के प्रथम पर्व देखिए, उपमन्यु और धम्म ऋषि, तो इससे अनेक पुराण प्रमाण पड़ा हुआ, लेकिन उसकी बहुत कम है, क्योंकि इस प्रकार के प्रसन्न करके गुरुजनों को इस कृपा के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना सभी के वश में नहीं है। हम तो सब स्वार्थी है, गुरुजी ये करो, ये हो जाए, गुरुजी कृपा करो बेटी के ब्याह हो जाए, मुझे नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए। अरे भाई ये एंटी मटेरियल है, मटेरियल नहीं है, भौतिक चीज की चीज आशा मत करो हमसे, लेकिन हम इसी काम के लिए लगे हुए। ये हमारे मुल्क का एक समय प्रभुपा जी यात्रा में थे, कोई लोग देखे इसी संत इसी लोगों किसी से बड़े अंतरराष्ट्रीय आकर बोले स्वामी जी हम कृपा करें, हम कृपा करें, बार बार बोले मेरे कृपा चाहते हैं, जानते हैं क्या, हाँ कृपा करें, बोले मेरे कृपा करने से ये है इसी बन जाएंगे, बोले ये सब मेरे कृपा के पात्र है, घर द्वार छोड़ करके कपड़ा उतर जाएगा, बाल उतर जाएगा, बोले नो बोले फिर मेरे कृपा चाहते हैं, हम जानते नहीं, सब हम लेकिन जानते नहीं कि आत्मिक कृपा, एंटी मटेरियल कृपा किसे, मटेरियल कृपा किसे, तो इसलिए जानना बहुत आवश्यकता है। लेकिन बहुत लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं कि किस चीज से किस प्रकार के क्या मांग की क्या इच्छा रहना चाहिए, आत्मा संबंधी, आत्मा जानते हैं, और वो ही सब्जेक्ट टीचर है, दूसरे सब्जेक्ट टीचर है नहीं, और हम लोग हमेशा महसूस करते हैं दूसरे सब्जेक्ट एक हरे कृष्ण।
अधिकर्ता को आदेश से प्रश्न लेने के लिए आपसे पूछेंगे। बोलिए। किसी को जिज्ञासा हो तो हाथ उठाइए, माइक आप तक पहुंचेगी। आपका क्या कारण महाराज पहले के जो स्वामीगण थे और जो माँ बाबा वैष्णव थे वो बहुत ही कम शिष्य स्वीकार कर रहे थे, लेकिन आजकल इस कौन में तो वो दीक्षाएं हो रही है। इसको क्या समझे कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या आजकल जो इस कौन में गुरु हैं वो ज़्यादा दयालु है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु जी ने पूछ रहे हैं। पहले हम सुन रहे थे, आज से 200-300 साल पहले बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे परंपरा के, वो बहुत कम शिष्य, इक्के दुक्के के 10, 20, 50, 60, 100, लेकिन आजकल हम इस काल में देखते हैं तो सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या में। क्या है ये गुरु जी आजकल इसमें गुरु ज्यादा पावरफुल है, वही ज्यादा पावरफुल नहीं थे। क्या चीज है? बहुत अच्छी बात है। वास्तविकता ये है, तभी जमाने में मीडिया नहीं था, प्रीचिंग नहीं था, टेम्पल नहीं था, ये ईद प्रोग्राम नहीं था, कांग्रेगेशन प्रोग्राम नहीं था, विलेज प्रीचिंग कुछ ही सब नहीं था। कोई एक सैकड़ों हजार में एक दुखे महाभाहो भाग्य से कोई उनके पास पहुंचता था, वो भी किसी के पास पहुंचते थे, उनका संबंध था। आजकल तो भगवान की कृपा से भगवान ऐसे करुणा किए जो कोविड के रूप में आए, ऑनलाइन भी एक्टिव करती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। कलियुग बहुत विशेष आ रहा है, उनको थोक में नहीं उठाएंगे तो ये रिटेल में काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ये इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से जगह जगह पर जा करके भगवान का जो अपना इच्छा उनकी वाणी का, पृथ्वी पे जत अच्छी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विवरणा, ये भगवान की इच्छा उनकी वाणी का, उनको पूरा करने के लिए इतने बड़ी जोखिम उठाए हमारे आचार्य। जोखिम उठाकर बोले मैं जो रिस्क उठाया प्रभु की वाणी को सत्य करने के लिए, तो आप भी होलसेल में थोक थोक में हजारों संख्या में लेकर करो ये काम। ये उनकी इसी कृपा मूर्ति के आज्ञा पालन का काम हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में नगरादि ग्राम में, एवरी सिटी, एवरी विलेज, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और यहाँ के जो भी श्रद्धालु हैं छोड़ेंगे उनका अनबिहाफ होते हैं, इसका नाचार्य सर। बाकी संस्था बहुत है, लेकिन ऐसा सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रीचिंग केवल इसका नहीं करता है। आप देखा ना अभी दिसंबर महीना में कोई और संस्था के लोग ऐसा किताब बदलकर घूमते हैं, जहां देखो ट्रैफिक लाइट में, ट्रेन में, प्लेन में, स्टेशन में, जहां देखो अरे वो क्या क्या आप लोग नौकदम तो जहां देखो ना ये। बाकी कोई संस्था में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं करता। यहाँ केवल एक ही संस्था है जो विश्व भर में भगवान की बुक्स ऑफ द बेसिस ग्रंथ के आधार पर श्रम कर रहे, कड़े ठंड में भी लगे हुए हैं। नहीं जानते गुरु जी बोले प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद बोलते थे प्रीचिंग मींस सेलिंग बुक्स, दिस इज स्टेटमेंट। बोले आप क्या प्रचार करोगे, मैं ऑलरेडी देख दिया हूं, उसको उनको बेचो, दो एक दो पेज पढ़ लेंगे उनका भी जीवन सुनो। प्रीचिंग मींस सेलिंग बुक्स। और अगर इंटरव्यू लिया जाए, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं तिलक धारी, मोर देन 60-70% हम पूछो तो यही पुस्तक के द्वारा ही आए और कुछ नहीं जाना। तो प्रीचिंग तो वो ग्रंथ ही आधार बुक सर्टिफिकेट तो इसके ग्रंथ भी रहता। कोई संस्था वाले करते हैं नो। मैं एक बार कोई हमारा संस्था गए थे हमको किताब खरीदने के लिए, अरे 1-2 घंटा लगे हमने चाबी ढूंढने के लिए बुक स्टोर कहाँ रखा है। तो हमारे यहाँ रात 11 बजे बुक स्टोर खुला रहते, मंदिर के आगे पकड़ो पकड़ कर
बुक्स के बारे में तो जैसे माला बना के बुक्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ये भक्ति बलराम स्वयं प्रभुपाद जी के विशेष उनके जो मूड इस मूवमेंट में है, दिस इज टीचिंग मूवमेंट, इसी वजह से यहाँ थोक की थोक इतनी संख्या में लिया जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा की बात है। ओके, हमारा कोई सफलता नहीं है, कोई आचार्य सफलता गुण नहीं कि इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन जो पावर है उसमें कनेक्ट कर देते वही प्लग में है ना, काम हो। और कोई प्रश्न? यस। जैसे आपने बताया कि हम चूज नहीं कर सकते अपने गुरु को, क्या नहीं कर सकते? चूज नहीं कर सकते खुद से। चूज नहीं कर। हरे कृष्णा महाराज प्रणाम। जैसे आपने बताया कि हम चूज नहीं कर सकते अपने गुरु को, कि हम देख नहीं सकते कि इससे नहीं बता सकते कि ये हमारा गुरु चूज कर रहे हैं, बट फिर हम मुझको कैसे पता चलेगा कि यही मेरे गुरु हैं? आप चूज तो कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। मैं बताया कि सब्जी के फल को नहीं, ये नहीं, ये अच्छा दिखता है, इसे नहीं। गुरु को निर्णय करने के बारे में पूछते हैं। मैं दूसरे की क्या बताऊं, अपने अभिज्ञता बताऊं कि जब हम इस संस्था में ज्वाइन किए थे, मुझे नहीं पता था ऐसे गुरु ग्रहण के क्या लेना होता था, मुझे नहीं पता था। तो सीखा मैं इस होते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं जब सबसे पहले मिला था एक महापुरुष बहुत बड़े, उनसे मिला था, तो मुझे पत्र लिखे 3 लेटर मेरे पास हस्तलिखित भेजे, लेकिन मैं इस स्थिति में था कि जा नहीं पाया। तो मुझे बुला रहे थे उनके शिष्य के रूप में, मैं सब समझ गया था, मैं नहीं जा पाया। और तभी फिर मैंने वृंदावन में और एक बहुत वरिष्ठ उनके 1 महीना उनके साथ बना, उनके संग के प्रभु उनको अप्रोच किया। वो प्रभुपाद लीलावत के रचयिता थे। तो बोले कि मैं तो बोले 1-1.5 महीना के लिए आऊँ, फिर मैं आऊंगा नहीं भारत में, तू मेरे साथ कनेक्ट कैसे करेगा, तू विदेश जाएगा ना, मैं बेटर फिर 2 गए, तीसरे और किसी के पास गया तो वो भी वही हुआ, उसमें बन नहीं पाया। तो फिर मैंने बताया तो क्या करूं। तो एक संत थे बड़े पुराने बाबा जी थे, हमारे संप्रदाय के, दूसरे संप्रदाय बाबा जी थे, मैं बुक स्टोर में काम करता, उनको पूछा इसके बारे में, तो उसी भाषा बोली। तो बोले बेटा आप काहे की चिंता करता है, तेरे जो गुरु है वो तो है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो तुझे ही मिलेंगे और आप उनके पास ही जाना पड़ेगा, ठीक से प्री अरेंज्ड है। बोले जन्म से है वो आपके लिए आए, आपकी जरूरत कितने भटकने से कहीं नहीं होगा। यहाँ मुलाकात को उनको चिट्ठी लगे ऊपर होगा ही नहीं, कितने प्रयास करने होगा नहीं, आपका जहाँ है निर्बंध वही होगा। तो इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान को प्रार्थना करो, समय पर वही आ जाएंगे, वही उनको ध्यान करेगा, वही आपको तो ऑलरेडी अरेंज है। तब तक मैंने टेंशन उतार दिया। अब तभी जमाना हम प्रभुपाद हाउस में लगातार जाते थे, प्रभुपाद हाउस में प्रभुपाद जी के टेबल के ऊपर जो लेटर चेंज होता था, तो हमारे अभी तक जाकर दिल्ली नए लेटर से पढ़ते थे। तो उस दिन से सुनकर मैं गया लेटर पढ़ने के लिए, वो लेटर गुरु महाराज के नाम से लिखा हुआ था। लेटर पढ़ा, मुझे बड़ा प्रभावित लगा। बाहर आया तो गुरु महाराज एंट्री कर रहे। अब पकड़ा नहीं तो मैं कहाँ से घूम रहा था, कई 4 चक्कर लगाकर कई लोगों को अप्रोच किया था, लेकिन अप्रोच नहीं किया था, लेकिन बना नहीं, क्योंकि विधि के विधान ऐसे है ना, तो होगा। हम अगर सही सच्चे दिल से हृदय से ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे कि मैं बनना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रतिनिधि के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए, तो ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे। हमारा क्षमता नहीं कि हम पकड़ लें उसको। प्रभु को प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा से हमको गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से फिर ठाकुर जी।
यस मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि गुरु चेंज नहीं हो सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जैसे बहुत सारे जन्म हुए, तो पिछले किसी जन्म में हमने दीक्षा ले ली हो, तो फिर से दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तो अगर इस बार दीक्षा ले लिया तो फिर से जन्म होगा तो फिर दीक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा कुछ और नहीं है, ये एक शपथ होता है। आपका एग्रीमेंट बस छूट गया था, बोलकर अभी मैं आपके हिसाब से करूंगा आपका गुरुजन के सामने, ठाकुर जी के सामने, अग्नि के सामने और वैष्णव के सामने भूल जाते हैं। यस, यहाँ कोई पीछे बोलिए तो मैं जाएगा, पता कैसे चलता है? साउंड से पता चलता है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि आपने जैसे बताया कि हम गुरु को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जिसने पहले से ही गुरु बना रखे हैं, लेकिन उनको उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, कोई केयर नहीं हो रही, लेकिन इस्कॉन में आने से ऐसा होता है कि वो हमारी केयर कर रहे हैं और हर पल हमारी इनकी निरीक्षण हो रहा है, हमें चेंज दिखता है, हमें अच्छा भी लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल रही है, तो मन में आता है कि हम अपने गुरु अब इस्कॉन में बनाएं, तो लेकिन उन्होंने पहले से बना रखा है, तो वो कैसे करें? पहले से अपना मर्जी को आलू बैगन चूज कर लिया, ऐसा नहीं। गुरु एक वही होता है जो आपका आत्मा के आधार पर शिक्षा देकर शिक्षा दीक्षा देकर तैयार होता है। तो कहीं से तो इकट्ठा भेड़ परिवार कर लिया, ऐसा नहीं चाहिए। तो इसलिए गुरु जो प्रामाणिक होते हैं, जो प्रामाणिक होते ही नहीं, प्रामाणिक के तौर पर आपको पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, उनको फिर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन जो इसे है ही नहीं है, आप कहीं से एक बार तो बोले चलो ये कर लो, हो गया सब, इस प्रकार से नहीं होता। तो गुरुजन के पहचान के लिए हमारा शास्त्र कहता है हमेशा एक चीज को ध्यान रखना कि वो कृष्ण के भक्त होना चाहिए। सबसे पहले कृष्ण तत्व क्या होना चाहिए, और कृष्ण की तत्वता जानने के लिए कोई यहाँ से वहां से फिल्म देख करके कोई नहीं बन जाता। कोई एक कृष्ण भक्त का सेवा करके, उनसे सीख करके, उनसे डांट पीट खा करके जो बने हैं वही गुरु हो सकता है। सर माइक उधर दे दीजिए। अध्यात्म माता जी लोग ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार करते हैं प्रभुपाद का, तो इसका जो फल है आपके पास जाता है, मतलब एक तरीके ग्लोरिफिकेशन होता है कि ये कौन से कितना अच्छे वर्क कर रहे हैं। लेकिन यदि अपराध हो जाए तो प्रभु जी, गुरु महाराज आप वो भी आप एक तरीके गुरु हो जाता है, तो हम मैं कैसे डेडिकेटेड कर पाऊँ कि मेरे से अपराध बिल्कुल ना हो, क्योंकि कष्ट जो होता है गुरु एक तरीके जाता है उसको। तो सोचो भाई, कष्ट ना दो, इतनी कृपा करो। ऐसे को सोचेगा कि मैं उनका तुम्हारे साथ छोड़ दूं। इतना तो सभ्यता आना चाहिए। कोई पिता भी है सामाजिक तौर पर, संसार में भी यही नियम है। कोई माता पिता है, उनके लड़का अगर कहीं गलत काम किया तो गाली किसको देते? होता है क्या? उनको लगता है कैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पुत्र होने के नाते पिता माता का नाम और
रोशन करना चाहिए, ना कि उनको एक से बदनामी कराना चाहिए। ओके, यस, पीछे जोर से। हरे कृष्ण महाराज जी की प्रणाम। महाराज जी बस एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हमारे लिए दोनों ही एक ही है, मतलब जैसे आप आश्रम गुरु के बारे में जानते हैं, हमारे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए ना, हमारे लिए दोनों सेम है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, आप लोग सभी को जानकारी होना चाहिए। कुछ लोग शिक्षा गुरु होते हैं, कुछ लोग दीक्षा गुरु होते हैं। ये जानना चाहिए, दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और शिक्षा गुरु वो हो सकता है, ध्यान रखिए, कोई आकर कुछ पढ़ा दे, शिक्षा गुरु नहीं होता। शिक्षा गुरु वो हो सकता है जिनका शिक्षा दीक्षा गुरु का आधार पर हो सकता है, और उन्हीं से संपर्क को बढ़ाता है, उसके संपर्क को ढीला नहीं करता, उसको दृढ़ करता है, वही ब्राह्मण की शिक्षा गुरु। ओके, तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन मंत्रदाता दीक्षा गुरु लिखे, लेकिन गुरुजन के रूप में दोनों को ही समान सम्मान करना चाहिए। वो भी आपके लिए सम्मानीय है, वो भी सम्मानीय है। जैसे गुरुजन आपको भगवान के साथ जोड़ते हैं, तो इसी शिक्षा गुरु आपके दीक्षा गुरु के साथ जोड़ते हैं, उनके साथ संपर्क को और दृढ़ करते हैं, पोषण करते हैं, और पालन करते हैं, उसको और दृढ़ करते हैं। तो इस प्रकार से वो भी इतने सम्मानीय है, इतने सम्मानीय है। आज लेकिन ऐसे वर्टिकल नहीं। हरे कृष्णा।